दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन नई खबर आ रही और ख़ास करके इस बात की खबरें आ रही हैं कि मोदी जो इस बार दावा कर दिया है कि 400 के पार, और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में लगभग 75 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उसकी झोली में 20 सीटें भी नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, दोनों को मिला करके इस समय 34% का वोट का समीकरण बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर पूरा सर्वे मिला लिया जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में 10% वोट की घटोत्तरी हुई है, यानी 39% वोट है। यानी मार्जिन बिल्कुल साफ है, 7 से 8% का मार्जिन बन रहा है। लेकिन जिस तरह से मायावती इस समय अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिल का सुकून मिल सकता है। लेकिन मायावती का जो सस्पेंशन है इस समय यथावत बरकरार है, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों में इस बात के लिए चर्चा चल रही कि कुछ सीटों पर अभी दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो सवाल है, इंतजार किसका हो रहा है? इंतजार मायावती जी का हो रहा है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि होली के बाद मायावती एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हैं। इंडिया गठबंधन की कुछ सीटों पर मायावती की दावेदारी होगी। अगर इस स्थिति में होली के बाद मायावती अचानक इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो जाहिर सी तौर है उत्तर प्रदेश में बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। आपको दोस्तों एक बात और बता दूं, 1999 का अटल बिहारी वाजपेयी के समय का चुनाव तो आपको याद होगा कि अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछड़ों दलितों के उत्थान के लिए अचानक फैसला लिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो इस समय 2024 में राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी है, तब से बसपा सुप्रीमो ये मानती है कि उनके दलितों पर, एससी एसटी पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी दबे कुचले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी दलित की घटनाएं जग जाहिर हुई हैं। चाहे हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे कानपुर का कांड ले लीजिए, चाहे सीतापुर का कांड ले लीजिए। और मध्य प्रदेश में जो दलित के ऊपर एक विशेष जात के लोगों ने पेशाब किया है, इससे मायावती दलितों की जो सुप्रीमो है उनके मन में काफ़ी चिंता की लकीरें हैं। लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी को बरकरार रखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कांसी राम और बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी होते हैं वो समय आने पर ही बोलते नहीं हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो बसपा सुप्रीमो का जो ये सस्पेंस है भारतीय जनता पार्टी को बार बार चिंतित कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में कभी धर्म के चश्मे को लेकर के आए और कभी राशन की बात को लेकर के आई है। लेकिन चूंकि बात यह है कि जो मायावती जी का वोट है बिल्कुल वो तटस्थ है। और आपको एक बात और बता दूं कि मायावती इस समय उत्तर प्रदेश में 20% की वोट पर उनकी हिस्सेदारी है, उनका कब्जा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की लहर भी काम नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी की लहर होने के बावजूद भी बसपा सुप्रीमो को, बहुजन समाज पार्टी को लगभग 20% वोट मिला हुआ है। यानी कि उत्तर प्रदेश की 20% आबादी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का कब्जा है। एक बात और दिलचस्प बता दूं, जब हम बहुजन लोगों से बातचीत करता हूं तो आखिरी में फैसला वो यही करते हैं कि मोदी को हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि राशन दे करके वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यही आ गई है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो दोनों पार्टियों का वोट 34% होता है, और उसमें बसपा सुप्रीमो अपनी अतिशीघ्र मुहर लगाने वाली हैं। और ज्यों ही ये मुहर लग जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें और भी बढ़ जाएंगी। ये बहुत ही हाल ही ताज़ा खबर है कि होली के बाद बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती जी दलितों के उत्थान के लिए लगातार अपने
पार्टी के अंदर कोर कमेटी की बैठक में मशगूल हैं और इस समय चर्चा चल रही है कि बहन जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन में चला जाना चाहिए। तो तमाम बहुजन कार्यकर्ताओं से लेकर के जमीन पर बैठे हुए वो बुजुर्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर और कांसी राम के सिद्धांत पर चल करके मायावती जी को कई बार मुख्यमंत्री सत्ता का स्वाद दिया है, तो उनका विचार यही है कि होली के बाद जब प्रचंडता के साथ कोड ऑफ कंडक्ट देश में हो जाए, पहले चुनाव आयोग को भी समझ लिया जाए, तो तुरंत ही आनन फानन में फैसला होगा और उत्तर प्रदेश की लगभग 3 दर्जन सीटों पर बसपा सुप्रीमो मायावती कब्जा में आएंगी और उनके आधार पर उत्तर प्रदेश की 3 दर्जन, समझिए 30 से 36 सीटों के बीच में बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ सकती इंडिया गठबंधन के साथ। और एक सबसे बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव के भी सुर नीचे हो रहे हैं, राहुल गांधी भी कुछ सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो के आने के बाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी, चौपट हो जाएगी, क्योंकि हर हाल में चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इस समय बीजेपी के विजय रथ को जो कई पैमाने पर सत्ता के शिखर पर बैठ करके बैतरणी पार कर रहा है, उसको रोकने के लिए तीनों पार्टियां दमखम से प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है कि बहन मायावती सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो इस समय होली के बाद ही किसी भी दिन, इसी मार्च महीने में इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर सकती हैं। अंदर ही अंदर बात चल रही है, जैसा कि बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने में पता चला है। वैसे तो बीएसपी के अंदर क्या चल रहा है, किसी कार्यकर्ता की बोलने की हैसियत नहीं होती, क्योंकि इतना अनुशासन मेंटेन होता है, लेकिन जो वोटर है, जो बीएसपी का कोर वोटर है, उसकी यही हार्दिक इच्छा है, उसके खेमे से ये मजबूती के साथ आ रही कि बहन जी इस समय शांत इसलिए हैं क्योंकि होली के बाद बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव 2024 का लड़ेंगी और उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपना वो आगाज करने वाली हैं। 2024 में 1999 वाले हालात होने वाले हैं, क्योंकि 1999 में भी ऐसा हुआ था। आप भी बताइए, बसपा सुप्रीमो मायावती और तमाम साथी जो कमेंट करके कहते हैं कि मायावती जी बीजेपी की पिच पर नहीं है, बल्कि इस समय बीजेपी मायावती की पिच पर पहुंचने का ख्याल कर रही है, लेकिन मायावती किसी भी स्थिति पर बीजेपी को अपने पिच पर टिकने देना नहीं चाहती। यानी इंडिया गठबंधन इस समय इतनी मजबूत पोजीशन में उत्तर प्रदेश में है कि 80 सीटों में से 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं से दिखाई नहीं दे रही हैं। ओम प्रकाश राजभर कितना भी कर लें, लेकिन किसी भी प्रकार से मायावती जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगती नहीं नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता की विषय है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है ये दिल्ली के सिंहासन पे जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश से ही इंडिया गठबंधन उनको शिकस्त देने के लिए तैयार है। खास करके मायावती जी को मान मनौवल के लिए दोनों पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है।